और बिग एंड बोल्ड में अब आपको बताता हूं पॉलिटिकल वर्ल्ड में अहम क्या हुआ। ये जरा देखिए अहम खबर कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक में कुर्सी का नाटक खत्म हो गया। सिद्धारमैया ही होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम बनेंगे डीके शिव कुमार। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने की घोषणा। 20 मई को होगा शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण में दिखेगी विपक्षी एकता की झलक। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की बड़ी जीत के बाद सीएम पद को लेकर जो सस्पेंस था वो आखिरकार खत्म होने में 5 दिन लग गए। लेकिन अब जो फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला क्या बना है? बड़ी जीत के बाद एक डील क्रैक की गई और वहां जो फॉर्मूला बना है वो फॉर्मूला ये है, कर्नाटक का पावर शेयरिंग फॉर्मूला। डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया 2.5 साल वाला सीएम का फॉर्मूला। सोर्सेज बता रहे हैं कि ये आखिरकार डीके शिव कुमार को इसके लिए कल रात में 10:15 बजे रजामंद कर लिया गया। कर्नाटक में सिद्धारमैया की लीडरशिप में 2024 का चुनाव होगा। मतलब चुनाव के लिए सिद्धारमैया फिर फारिग हो जाएं, अभी उनको वो कुर्सी दी जा रही है। और यहां थ्योरी जो सामने आ रही है, कांग्रेस के किसी टॉप लीडर ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। सोर्सेज के हवाले से जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं उस पर हम आपको बता रहे हैं। सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला तैयार हुआ है। 2.5 साल सीएम का फॉर्मूला। कर्नाटक में सिद्धारमैया की लीडरशिप में 2024 का चुनाव। शुरुआती 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम और उसके बाद डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम उस दौरान बने रहेंगे और बाद में डीके शिव कुमार को कई अहम विभाग इस दौरान सौंपे जाएंगे जबकि सिद्धारमैया सीएम रहेंगे। और बाकी के बचे 2.5 साल में डीके शिव कुमार को सीएम की कुर्सी। 2.5 साल ये तब तक इनको महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो और इनके विधायकों को भी महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो दिए जाएंगे और इस तरीके से इन्हें इस पावर शेयरिंग के लिए और सिद्धारमैया को सीएम बनाए जाने के लिए कांग्रेस लीडरशिप ने डीके शिव कुमार को मनाया। और अब अगली बिग एंड बोल्ड खबर आपको बताता हूं। कर्नाटक में बंपर जीत से मध्य प्रदेश में उत्साहित है कांग्रेस और कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा ऐलान कि कांग्रेस सरकार बनी तो देंगे 100 यूनिट बिजली फ्री। 200 यूनिट तक बिल आधा करने का भी वादा किया उन्होंने। तो ये मैनिफेस्टो से पहले ही घोषणाएं आनी शुरू हो गई हैं और अब आप देख रहे हैं यहां नवंबर दिसंबर में चुनाव से पहले कैसी सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस यहां उत्साहित है। और बिग एंड बोल्ड में अगली बड़ी खबर राजस्थान से है। गहलोत और पायलट के बीच बढ़ती जा रही है तकरार। पायलट की जन संघर्ष यात्रा पर गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा का बड़ा बयान सामने आया है। चुनावी साल में नाखून काटकर शहीद होना चाहते हैं पायलट। चुनावी साल में आई घोटाले और बेरोजगारी की याद, पहले क्यों नहीं आई? पायलट के आंदोलन का नहीं होगा कोई सियासी असर, ये भी कहा गया। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत अपनी तरफ से जवाब न देकर अपने समर्थकों की तरफ से जवाब दे रहे हैं और पायलट को बता रहे हैं कि वो तो नाखून कटाकर शहीदों में नाम लिखा रहे हैं चुनावी साल में। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर केंद्रीय कैबिनेट से जुड़ी हुई। किरेन रिजिजू की जगह अर्जुन राम मेघवाल बने कानून मंत्री। मेघवाल ने संभाला कानून मंत्री का कार्यभार। कानून मंत्रालय में राज्य मंत्री रहे एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया। वंदे भारत एक के बाद दूसरी जगह को कनेक्ट करने का काम कर रही है और प्रधानमंत्री का कहना है कि ये देश के विकास का इंजन है और एक भारत श्रेष्ठ भारत को चरितार्थ करती है। रिपोर्ट देखिए। आज मोदी ने पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई और देश को 17वीं वंदे भारत की सौगात दी। ये ट्रेन पुरी को हावड़ा से जोड़ेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा और पुरी के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध को और मजबूत करेगी। 16 कोच वाली पुरी हावड़ा वंदे भारत गुरुवार को छोड़कर सभी दिन चलेगी। ये ट्रेन सुबह 6:10 पर हावड़ा से निकलेगी और दोपहर 12:35 पर पुरी पहुंचेगी। दोपहर 1:50 पर यह पुरी से निकलेगी और रात 8:30 पर हावड़ा पहुंचेगी। ट्रेन खड़गपुर, भद्रक, बालासोर, कटक, भुवनेश्वर और खुर्दा स्टेशन पर रुकेगी। पीएम मोदी ने कहा कि अमृतकाल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन बन रही हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही हैं। वंदे भारत के साथ पीएम ने 1200 करोड़ की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसमें पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की परियोजना भी शामिल है। पीएम ने कहा कि भारत के तेज विकास के लिए राज्यों का संतुलित विकास उतना ही जरूरी है। संसाधनों के अभाव में राज्य विकास की दौड़ में पिछड़ने नहीं चाहिए। और बिग एंड बोल्ड में अगली खबर लैंड फॉर जॉब घोटाले को लेकर यह अहम खबर देखिए। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से ईडी ने की पूछताछ। लैंड फॉर जॉब घोटाले में राबड़ी से 6 घंटे तक पूछताछ हुई। राबड़ी के साथ जांच एजेंसी ने पहली बार सवाल जवाब किए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती इस मामले में जमानत पर हैं। और बिग एंड बोल्ड में मैं आगे आपको लेकर चलूं उससे पहले यह बता दूं कि क्या काउंटडाउन जारी है और इमरान का गेम ओवर होने वाला है। कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले जरा दिखाता हूं ये बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विक चेक।
पीएम मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने प्राचीन भारतीय कला और वस्तुओं की तस्करी को लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि गुलामी की वजह से देश की विरासत नष्ट हुई, इसे संरक्षित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मुंबई में वीर सावरकर के आवास का दौरा किया, जहां उन्होंने सावरकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उसके परिजनों से मुलाकात की। इससे पहले जेपी नड्डा ने अपने परिवार के साथ सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। जैन के वकील ने कोर्ट में कहा, सत्येंद्र जैन का वजन 35 किलो घट चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जैन के वकील को वेकेशन बेंच में जाने और आपत्ति दर्ज कराने की परमिशन भी दी। पंजाब में आज किसानों ने सरकार के खिलाफ रेल रोको आंदोलन चलाया। प्रदर्शनकारियों ने मान सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत खरीदी गई जमीनों का मुआवजा बेहद कम है। वहीं अमृतसर एसएसपी ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है और मुआवजा देने के बाद ही जमीन पर कब्जा होगा। यूपी निकाय चुनाव में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के बाद आज मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ लखनऊ में बैठक की। इस दौरान मायावती ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव अभियान चलाने की अपील की। साथ ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साम दाम दंड भेद जैसे हथकंडे अपनाने के आरोप लगाए।